ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 डोज की ज़रूरत कोरोना वैक्सीन में क्यों होती है। क्या 1 डोज से हमारा काम नहीं चल सकता, और अगर 2 डोज चाहिए तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो इंडिया में 2 टाइप की वैक्सीन आई है। पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। हालांकि दोनों वैक्सीन ही बहुत कारगर है और दोनों के ही 2-2 डोज आपको लगाए जाएंगे। पहली डोज जो लगती है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसके बाद आपको सेकंड डोज में कुछ लगभग 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें 2 डोज ही क्यों चाहिए और इतना लंबा गैप हमें क्यों चाहिए? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में हम लोग एक तरीके से अगर बात करें तो जब भी वैक्सीनेशन लगता है, पहला डोज आपकी बॉडी में लगाया जाता है, तो पहला डोज का काम होता है आपकी बॉडी को, जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको रेडी करना। उसको सबसे पहले वो रेडी करता है और वो बताता है कि एक नया वायरस है। इस नए वायरस के बेसिस पे आप अपने बॉडी में जो आपके जो सेल्स होते हैं उनको वो एक तरीके से, जो बी सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनको वो ट्रेन करता है। एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ तैयार करें, और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ तैयार करने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को बुखार आता है जब पहली डोज लगती है। बुखार आने का मतलब ही यह है कि आपकी बॉडी में एक तरीके से एंटीबॉडीज़ की तैयारी हो रही है। आपकी बॉडी में वीकनेस होती है क्योंकि आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काम करने लग जाता है तैयार करने में एंटीबॉडीज़ को, ताकि जब भी कोरोना वायरस असली में आपकी बॉडी में घुसे तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ तैयार रहें वो उस वायरस से लड़ सकें और आपको इन्फेक्ट होने से बचा सकें। तो सबसे पहले तो पहली डोज का काम ये होता है कि एक तरीके से ट्रेनिंग के बाद जब हम सेकंड वैक्सीन देते हैं, सेकंड डोज, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय काल में जैसे 4 हफ्ते से 6 हफ्ते का हम जो बता रहे हैं कि गैप होना चाहिए, उसी टाइम में आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक रेडी नहीं होती है सेकंड डोज लेने के लिए, क्योंकि उस समय में जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बन रही होती हैं, और आपकी बॉडी को अगर सेकंड डोज उस बीच में भी लग जाता है तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपकी बॉडी का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, आपके इम्यून सिस्टम का जब फुली ट्रेन हो जाते हैं वो, तब सेकंड डोज भी दिया जाता है, ताकि और कोई गुंजाइश बची है तो वो और पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाए और आपका जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनी है या जो आपका इम्यून सिस्टम एक तरीके से रेडी हुआ है वो फुल प्रोटेक्शन आपको कोरोना वायरस से दे दे। तो एक तरीके से ये पूरा एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के लिए आपको 2 डोज दी जाती हैं। साथ ही आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि हम लोग अगर बात करें कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक तरीके से हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ते ही रहते हैं पूरे समय में। तो जैसे ही हम कोरोना वायरस का वैक्सीन या डेड वायरस की फॉर्म में आपकी बॉडी में डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। धीरे धीरे आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो और ग्रो अप होता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड डोज लगती है उसको हम बूस्टर डोज या बूस्टिंग डोज बोलते हैं। वो आपकी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट कर देता है और इससे आप फुली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस आगे आने वाले वक्त में नहीं हो सकता और आप मास्क पहनना छोड़ देंगे, ये गलत है। आपको बिल्कुल कोरोना हो सकता है, मगर वो इतना घातक नहीं होता जितना कि अगर आप बगैर वैक्सीनेटेड रह के उस चीज़ को अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो ऐसी ही अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।